हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स। अभी की जो वीडियो है ना वो यूट्यूब के ऊपर आपने नहीं देखी होगी, और ये मेरी तमाम वीडियो से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ें हो रही हैं जो कि कभी नहीं हुई थी। मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो दुनिया की एक ऐसी हमारे पास नेशंस की, ऐसी कंट्रीज़ की जो कि बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, जीडीपी के अंदर अपना सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अपना वर्स्ट क्रैश देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का। आज से तकरीबन 60 साल पहले इस तरीके का जो था वो क्राइसिस आए थे। मतलब हम शायद जब पैदा भी नहीं हुए होंगे, और तब से लेके अब तक मार्केट ने वापस से जो है वो ऐसा डंप हमारे पास जो है वो लिया है। फिर हम जापान की बात करें, फिर हम यूएस की बात करें, फिर हम ताइवान की बात करें, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट जो है वो अपने बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर रही हैं, अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ रही हैं। और अगर हम बात करें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वॉरेन बुफेट जैसे लोग यहाँ पे मार्केट से आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन है, क्या हम ग्लोबल रिसेशन के अंदर आ चुके हैं, और रिसेशन का इंपैक्ट बिटकॉइन के ऊपर किस तरीके से हमारे पास जो है वो आएगा, क्या ये बिटकॉइन भी इफेक्ट होगा, और बीटीसी जो है क्या ये 29 से 30 हज़ार वाले रीजन के अंदर जो है वो आ जाएगा, या तो फिर बीटीसी हमारे पास जो है वो 1 लाख वाली अपनी जो जगह है वहां पर जाएगा। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे मार्केट हमें बताती हैं। देखो, एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। एक चीज मैं तुम लोगों से बता दूं, यहाँ पर तुम स्क्रीन पर देखो, ये व्हाट्सएप चैनल है। मार्केट क्या है, प्रॉपर्ली फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंडेड है। एक न्यूज आती है, मार्केट फौरन से अपना रिएक्शन दिखाती है। अब रात को 4 बजे भी न्यूज आ रही है, सुबह 10 बजे भी न्यूज आ रही है। भर वक्त तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता ना, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि सुबह कर दूं या कभी कर दूं, बट मैं जितना कवर कर सकता हूँ करता हूँ। बट जो इमरजेंसी अपडेट्स वगैरह होती हैं वो सारी की सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ अपनी फ्री व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। नीचे जाओ, लिंक आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन करो, और आपका जो नोटिफिकेशन होगा ना वो बाय डिफॉल्ट म्यूटेड होगा चैनल का, उसको अनम्यूट कर देना। क्योंकि अभी मेरी रिक्वेस्ट है सब ज्वाइन करो, क्योंकि आपका मार्केट के साथ अप टू डेट रहना जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं हो तो आप बहुत बड़ी चीजें मिस कर दोगे। ठीक है, अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बीटीसी का हमारे पास जो है वो चार्ट है, जो कि मैंने बिल्कुल क्लीन चार्ट बनाया, कोई यहाँ पे मैंने एमएस वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं की, बिल्कुल क्लीन। यहाँ पर आप देखोगे तो 70 के वाला रीजन, 65 के से 75 के वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल बीटीसी के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो कि बीटीसी को ऊपर नहीं जाने दे रहा था, और यहाँ से ही हमें रिजेक्शन जो है वो मिली। और बीटीसी जो है वो अब अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कि पहले हमारे पास अगर देखेंगे तो 55 के और 54 के वाला जोन था, जहाँ से बीटीसी ने एक बार बाउंस भी किया था। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो करंटली बीटीसी ने सपोर्ट को भी तोड़ दिया अपनी, और यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें दिखती है वो है 46 से 49 वाला जोन। 49 की शायद हमारे पास एक टैपिंग भी जो है वो सुबह सुबह जो है वो हो चुकी है, लाइक 10 बजे के करीब। अब यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन है भाईजान बिटकॉइन की, देखो। एक चीज मैंने आज सुबह आप लोगों को वीडियो के अंदर भी क्लियर की। देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, लेकिन देखना एंड तक जरूर, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, शॉर्ट टर्म के चक्कर में होते हो, फिर एट दी एंड आप लोग लॉस में आप आके सब कुछ बंद कर देते हो। ठीक है, तो ये मत करना। देखो, सुबह मैंने अपडेट डाले थे, उसके अंदर मैंने कहा था लिक्विडेशन का तो गेम ही नहीं है। मतलब लोग ये समझ रहे हैं ना कि नीचे की तरफ जीरो लिक्विडिटी है, ऊपर की तरफ हमारे पास 12 से 13 बिलियन पोजीशन है। मतलब इतनी पोजीशंस कभी फ्यूचर्स में ओपन नहीं हुई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शायद मार्केट हमारे पास कल तक एक न्यूक दे दे, मे बी पॉसिबल 55 के 56 के तक का, जैसे कि आज हमारे पास रात को दिया था बीटीसी ने क्रैश होने के बाद 56 के तक। फिर इसके बाद मार्केट जो थी वो 59 के पे चलेगी, 3-4 हज़ार डॉलर का पंप देके, और इसमें से तकरीबन अच्छी खासी पोजीशन जो थी वो अंदर लेनी। ठीक है, और बहुत ज्यादा लोगों जो है वो यहाँ पे इन्होंने लिक्विडेट कर दिया। इस तरीके से मार्केट क्या करिए, डंप हो रही है, तो डायरेक्टली आप देखोगे डंप भी नहीं हो रही है। अगर हम 4 आवर्स का चार्ट या 1 आवर का चार्ट आपको ओपन करके दिखाएंगे तो बीटीसी है ना, हर डंप के बाद एक विक देता है, फिर डंप के बाद एक विक देता है, फिर डंप होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन में साथ साथ ये लोग अपनी रैली जो उसको इन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो अभी हमें मैनिपुलेशन नहीं देखना, अभी हमें देखना है ग्लोबल क्राइसिस। अभी खाली बिटकॉइन की हालत तमाम नहीं है, बिटकॉइन के अभी कोई मार्केट के अंदर बुरे फंडामेंटल्स भी नहीं है। ठीक है, क्रिप्टो की बात करें तो अच्छे फंडामेंटल्स चल रहे हैं, कोई बुराई नहीं चल रही क्रिप्टो मार्केट के अंदर। बट यहां पे हम ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली जो खतरनाक न्यूज निकल कर आई वो आई थी जापान की तरफ से। जापान ने अपनी 15 साल की हिस्ट्री में जो है ना वो पहली बार अपने इंटरेस्ट रेट्स जो है उनको बढ़ाया है। और जब कोई कंट्री अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है, हमें पता चलता है कि यार ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अब जापान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारी वो नेशंस हैं जो कि दुनिया की जीडीपी के अंदर अपना सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, सबसे ज़्यादा यूएस करता है। ठीक है, और जापान भी कहीं टॉप 5 टॉप 10 में आ जाता है हमारे पास। तो जब वो लोग ही हमारे पास इकोनॉमिकली स्ट्रगल करते हैं ना, तो यहाँ पर इसके जो इंपैक्ट होते हैं वो ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर आते हैं, राइट। और हमारे पास क्रिप्टो जो मार्केट है वो सबसे रिस्की एसेट है। इससे क्या होता है कि लोग डरते हैं और डर डर में अपना पैसा जो है वो निकाल लेते हैं। ऑलमोस्ट यूएस की स्टॉक मार्केट से बताया जा रहा है कि 2.9 ट्रिलियन निकल चुके हैं, और आज मार्केट ओपन होंगे 6:30 बजे, शायद वीडियो जब तक मैं डालूं शायद ओपन हो भी जाए और इंपैक्ट आ भी जाए। बट तब सुनने में आ रहा है कि मार्केट अपना बहुत बुरा क्रैश करेंगे, क्योंकि सारी मार्केट प्री मार्केट के अंदर ही -10 से ज्यादा क्रैश हो चुकी हैं, और स्टॉक मार्केट का -1% क्रिप्टो के लिए बहुत गंदा इंपैक्ट डालता है। तो अब यहां पर हमें क्या करना चाहिए, देखो अभी जो
इश्यूज चल रहे हैं वो एक नहीं है। सबसे पहला इशू अगर मैं यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट करूं तो यूएस वाला चल रहा है, ठीक है, यूएस के रिसेशन और हालात वगैरह। अब यहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है कि एफओएमसी की तरफ से कि यहाँ पर हमें रेट कट्स को लेकर कुछ सोचना पड़ेगा, बट वो आज नहीं, इस वीक में आगे जाके कहीं हो सकती है, बट अभी नहीं। और ऐसा हमारे पास लास्ट टाइम कोविड के टाइम हुआ था, फिर हमारे पास ऐसा जब बीटीसी 2021 में अपने ऑल टाइम हाई पर था तब हुआ था। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर 0.50 से 0.25 जो वो रेट कट्स करें, क्योंकि रेट कट्स होंगे तो लोग यहाँ पर इंटरेस्ट लेंगे तो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। सिंपल सा फंडा है, लोग हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से अब बैंक से लोन ले ही नहीं रहे, तो इस वजह से कोई इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से स्ट्रगल करती है। जापान का इशू तो चलो इतना कोई बड़ा नहीं है, उसको हम देख लेते सही है, लेकिन जो एक मेन चीज निकल कर आ रही है वो है ईरान और इसराइल की। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ मुंह से बातें कर रहे हैं, ठीक है। ईरान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अभी धमकियां लगा रहा है, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी क्या ये लोग करते हैं, बट अभी तक सिर्फ ईरान की तरफ से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वी आर ऑल सेट, हम कभी भी अटैक कर देंगे। फिर इसराइल से न्यूज़ आती है कि हम लोग बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे मिसाइल अटैक जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये जो न्यूज़ आ रही है ना, ये मार्केट को बहुत गंदा दबा रही है। मतलब कोई क्लियर इमेज निकल कर नहीं आ रही कि जैसे हमारे पास 26 अप्रैल को 14 अप्रैल को सॉरी इन्होंने मार्केट सीधा डंप कर दी थी जब ईरान ने इसराइल के ऊपर तकरीबन 113 मिसाइल्स फायर किए थे। ऐसी कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। अभी जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो इनसाइडर सोर्सेज से निकल कर आ रही है या तो फिर हमारे पास न्यूज़ चैनल से निकल कर आ रही है। कोई ट्रस्टेड ईरान ने इसराइल की इस चीज़ की जो है वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं की। हाँ, जैसे सीक्रेट एजेंसीज हो गई, एनबीसी हो गई, पेंटागन हो गई, ये हमारे पास अलर्ट हमें की जा रही है जो कि मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फेयर जो है वो लेकर आ रही है। तो इसका भी हमारे पास कोई वो निकल कर जो है वो नहीं आ रहा। प्लस हम बात करें जो सबसे मेजर इशू बीटीसी का, वो एमटी गॉक्स की सेलिंग और जेनेसिस की सेलिंग है। तो ये तीन जो इशूज हैं ये मार्केट के अंदर बहुत बड़े बने हुए हैं। देखो रिसेशन के अंदर हम लोग आए नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जो निशानियां वो वही हैं। मतलब ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स का क्रैश करना, रिसेशन के अंदर ये होता है कि कोई भी पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो एक तरीके से भौकाल आ जाता है। मतलब पैसे की प्रिंटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत तेजी से ऊपर जाती है। जैसे तेल की वैल्यू जो है वो, आप गोल्ड की वैल्यू देख लो कितनी तेजी से ऊपर जा रही है, इनके उसने ऑल टाइम हाई हिट कर दिया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जॉब्स की तो अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ती है, और अगर आप देखो तो यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, ठीक है। इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ती है, पूरी दुनिया की ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बुरे हालात होते हैं। 2008 में जब ये हुआ था तो स्टॉक मार्केट्स मोर देन 40 to 50% क्रैश कर गई थी, और अभी स्टॉक मार्केट जो है वो 15-20% तक क्रैश कर चुकी हैं। तो अगर हम देखेंगे अगर रिसेशन आया तो ये वर्स्ट होगा 2008 से। लेकिन क्रिप्टो की अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन को बनाया ही इसलिए गया था कि यहां पर ही हमारे पास एंटी रिसेशन हो, हमारे पास एंटी इन्फ्लेशन हो, लोगों का पैसा सेफ रहे और ट्रांजेक्शंस लोगों की जो है वो ट्रैक ना हो, पीयर टू पीयर अननोन ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के अंदर लोगों के पास जो है वो सेफ रहे। तो बिटकॉइन को तो बनाने का मकसद ही यही था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमने होल्डिंग्स की हुई, हम यहाँ पे क्या करें। देखो अब है ना, मेरी बात सुनना, यूएस स्टॉक मार्केट के पीछे अमेरिका बैठा हुआ है, उसके फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह हर चीज है। जापान मार्केट के पीछे उसके लोग हैं। क्रिप्टो मार्केट के पीछे कोई भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट में बताऊं। क्रिप्टो मार्केट बस एक सतोशी नाकामोटो अननोन बंदे ने बनाई है और लोग इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसकी वैल्यू का जब लोगों को पता चल जाता है तो इसकी जो है वो वैल्यूएशन बढ़ जाती है और ये अपना ऑल टाइम हाई हिट कर देता है। क्योंकि आप देखो स्टॉक मार्केट से खाली $3 ट्रिलियन निकले और मार्केट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, और क्रिप्टो का टोटल मार्केट क्या है भी 2 ट्रिलियन का है, ठीक है। तो बहुत छोटी ये मार्केट है, सही है। सो इफ यू आर इन क्रिप्टो तो आप अपने रिस्क से क्रिप्टो में आयो। नो वन फोर्स्ड यू टू ज्वाइन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो बंदा आता है वो रिस्क लेकर आता है, इसके पीछे कोई नहीं है। हमने क्रिप्टो मार्केट के अंदर, देखो पहले मैं आपको रिस्क बता दूं, क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमने रातों रात लूना को बैंकरप्ट होते देखा है, और हमने रातों रात एफटीएक्स को बैंकरप्ट होते देखा है। लोगों को तकरीबन 250 लोगों को खुदकुशी करते हुए देखा है, और बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों के लिक्विडेट होते हुए देखे। और इसके पीछे कौन जिम्मेदार होता है, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई सामने ही नहीं है। चलो हमारे पास लूना का क्रैश आया, टोकन को हमने पकड़ लिया, बिटकॉइन को अल्लाह ना करे कुछ होता है तो किसको जाके पकड़ोगे, सतोशी नाकामोटो का तो कुछ पता भी नहीं है। सो इफ यू आर इन क्रिप्टो और स्टिल यू आर प्लेइंग ब्लेम गेम, किसने ये करवा दिया, उसने ये करवा दिया, तो ये चीजें करना बंद करो। मुझे लोग व्हाट्सएप पे बहुत डीएम करते हैं, ये चीजें करना बंद करो। उसने तुम्हें कोई अपनी मर्जी से खींच के नहीं आया, तुम खुद आए हो क्रिप्टो में, तुमने खुद पैसा लगाया। तो अगर तुम क्रिप्टो में आए हो तो रिस्क तुम्हारे सामने, और अगर तुम्हारे सामने तो अब गौर से सुनो चीजों को। देखो बिटकॉइन को बनाया ही इसी चीजों के लिए गया था हमारे पास, और बीटीसी अभी जो है मैं देख रहा हूं कि हमारे पास 3 बड़ी अपॉर्चुनिटीज मैंने मार्केट के अंदर देखी है। एक कोविड क्रैश के टाइम जब ऑल्ट कॉइंस बहुत ज्यादा गिर गए थे और फिर इसके बाद मार्केट रिकवर हुई। एक हमारे पास एफटीएक्स के टाइम जो कि मार्केट के अंदर हमारे पास बहुत अच्छा डंप आया था और हमें लोगों की चीजें बाय करने को मिली थी। और एक अभी के टाइम देखो, मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर 2019 से और अब तक जो मैंने तीसरा बड़ा क्रैश देखा है वो ये कोविड का क्रैश, इससे कई गुना बड़ा था, उससे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये हमारे पास गिर के अभी 30,000 के ऊपर आ जाए, कोविड का क्रैश ऐसा था, मतलब लाइक एथेरियम 300 से गिर के एक दिन के अंदर $80 के ऊपर आ गया था। ये ऐसा है कि एथेरियम अभी 3500 से गिरकर जो है वो 500-400 के ऊपर आ जाए। खैर एथेरियम इतना नहीं गिरा, वो 3000 से गिर के सिर्फ 2100 पे आया और अभी भी 2300-2200 पे चल रहा है। तो ये
एक हमारे पास डंप है, बड़ा डंप है, लेकिन उतना बड़ा डंप अभी नहीं आया, क्योंकि उस वक्त ये था कि स्टॉक मार्केट्स क्लोज हो गई थी। अब लोग समझ रहे हैं कि भाईजान उस वक्त भी क्रैश आया था, फिर मार्केट्स की रियल वैल्यू पता चली थी, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज हमें देखनी है, वो ये कि उस वक्त हमारे पास जो स्टॉक मार्केट थी ना, वो बंद हो गई थी। लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं थी। तो स्टॉक मार्केट जो है ना, वो क्रिप्टो से 100 गुना ज्यादा सेफ है। फॉरेक्स मार्केट क्रिप्टो से 100 गुना ज्यादा सेफ है। गोल्ड मार्केट क्रिप्टो से 100 गुना ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि इसका क्रिप्टो का जो है वो बहुत वॉलेटाइल है, पैसा कम रहता है, और ये कोई भी बंदा की वेल छोटी मोटी 200-300 मिलियन डॉलर से लिक्विडेट करके चली जाती है। तो लोग क्या करते हैं, सेफ एसेट ढूंढते हैं। लेकिन जब कोविड में लोगों को कोई एसेट ही नहीं मिला इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्रिप्टो इनके पास एक लो कैप एसेट था, जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट कर बीटीसी ने ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। बट अभी क्या हो रहा है, मार्केट तो गिर रही है, लेकिन अभी सब कुछ दूसरी चीजें खुली हुई है, लाइक स्टॉक मार्केट हो गई, सब कुछ। बट यहाँ पर क्रिप्टो की ईटीएफ्स अप्रूव हो चुके हैं। नो, अब यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें तो यस यार, इट्स अ गुड डंप, ठीक है। मतलब लाइक हमारे पास मार्केट्स प्रीवियसली भी करेक्शंस लेती रही है, देन रिकवर हो जाती है। लाइक लास्ट टाइम तो यार बीटीसी हमारे पास कुछ क्रैश नहीं, जो बीटीसी हमारे पास $51,000 से क्रैश हुआ था, और फिर हमारे पास जो था वो बीटीसी 30,000 पर आ गया था, मतलब $30,000 का डंप। और अगर हम अभी के क्रैश की बात करें तो शायद ये उससे काफी कम है, ठीक है, लाइक $19,000 का डंप। तो अभी भी $10,000 आ सकता है इतना बड़ा क्रैश लाने में कि बीटीसी 35-38 के ऊपर भी आ जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इतना बड़ा क्रैश आने के बाद भी मार्केट्स रिकवर कर गई थी, ठीक है। और अभी भी पॉसिबिलिटीज यही है कि मार्केट्स रिकवर कर जाएंगी। इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं, देखते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास रिसेशन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट लेकिन ये है कि हाँ, हम ऑलमोस्ट रिसेशन के अंदर आ चुके हैं। अब रेट कट्स और कुछ स्मार्ट मूव्स ही हमें जो है वो यहाँ पे बचा सकती हैं। तो लेट्स सी हमारे पास, देखते हैं आज मार्केट्स किस तरीके से ओपन होती हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये आगे जाके शायद टाइम में हम इसको पछताएंगे कि यार हमने यहाँ पे बाइंग नहीं की, बट हमारे पास आई थिंक अच्छा मौका है शॉर्ट्स के अंदर बाइंग करने का। सबसे सेफ प्ले मेरी नजर में इथेरियम से कोई नहीं है। इथेरियम खाली अकेला नहीं है, इथेरियम के साथ बहुत बड़े बड़े वेल्स इसके पीछे हैं। इथेरियम के बाद अगर हम बात करें लिंक की, जो कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, $11 से रिकमेंड कर रहा हूँ, और अभी ओवरऑल मार्केट की वजह से ये भी डंप आया है। बट ये कॉइन क्या है, डंप जब भी हुआ है हमारे पास ये रिकवरी बहुत अच्छी दे देता है, क्योंकि हाई कैप से ये बीटीसी की शायद एक बड़ी विक काफी है इन सबको रिकवरी देने के लिए। फिर पीएचबी हो गया, एआई का सबसे लो कैप कॉइन। आई थिंक हमने इसके अंदर सबसे पहली बाइंग 1.5 पे की थी, 1.3 पे, फिर इसके बाद अब तीसरी बाइंग मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि 0.8 पे करना, तो हमारी एवरेज कहीं 1.2 1.1 की आकर इंशाल्लाह जो है वो बैठ जाएगी। तो ये 3 कॉइन्स है जो कि मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। द लास्ट एंड नॉट लीस्ट बट रेंडर बहुत अच्छा कॉइन है, मतलब इसको हम एनवीडिया कहते हैं, और अब ये मेरे फेवरेबल जोन्स की तरफ जो है वो आ चुका है। शायद मैं आफ्टर दैट वीडियो इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन जो है वो बिल्ड करूंगा, लाइक ऑलमोस्ट 3.2 के ऊपर अगर ये मुझे वापस देखने को मिलता है, क्योंकि मैं सोया हुआ था और मेरे से ये एंट्री जो थी वो मिस हुई थी। तो हमारे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी इन कॉइन्स के अंदर। देखो, आप ये सोच रहे हो कि आपका कॉइन डाउन है 10%, 20% या 30%, आपको मैं बताऊं, मैं ओवरऑल अभी मार्केट के अंदर 28% डाउन है। मेरा 28% क्रिप्टो जो है वो लॉस के अंदर है टोटल, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं स्कैल्पिंग के लिए मेरा पोर्टफोलियो मैंने अलग रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए सबको पता है मेरा अलग है, उसमें से मैं 58-57% इन्वेस्टेड हूँ, और अब मेरे पास मेरे एसेट्स बड़े हैं जिसको मैं जोन्स का वेट कर रहा हूँ कि इन जोन्स में तो मैं एक्यूमुलेट करूंगा, ठीक है। तो मेरा ये सीन है। अब क्या है, ये जो एसेट्स हैं ये सारी बुरी चीजें जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इनके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। मैं किसी मीम कॉइन शिट कॉइन के अंदर यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट रिकवरी होगी, हमारे पास ये चीजें जो है वो अच्छा रिकवर कर सकती हैं। क्रिप्टो का दी एंड तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मार्केट्स हमारे पास शॉर्ट टर्म में डंप जरूर दे सकती है, और ये कोई पहली बार डंप नहीं है, ऐसे बड़े बड़े डंप हमने देखे हैं प्रीवियस हिस्ट्री में। तो मैं यहाँ पे चिल रहना चाहिए। बीटीसी डोमिनेंस की बस एक चीज कहूंगा कि यहाँ पर हम लोग क्या पता ये जो बुराई एक अच्छाई में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वीकली लेवल के ऊपर बीटीसी डोमिनेंस की सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन आ गई और अगले हफ्ते तक मार्केट ठीक होगी तो हम अच्छा पंप भी देख सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फिलहाल आप लोग क्या करो, बाय ऑर्डर्स प्लेस करो, 10-15% पोर्टफोलियो और यूज कर लो, बाय ऑर्डर्स प्लेस कर लो डम के, बाइनेंस को डिलीट करो और सब कुछ छोड़ दो, और 2 महीना कोई स्किल लर्न करो। आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर दूं, मैं अपने फ्री व्हाट्सएप चैनल के अंदर वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, और बताओ कमेंट में बता देना। कोई स्किल सीखो। सितंबर में इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अच्छी हो जाएगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये मार्केट के लिए पहले हिस्ट्री में भी अच्छे रहे, तो मेरे ख्याल से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये मार्केट के लिए अच्छे होंगे। इनमें मार्केट के अंदर हम थोड़ी सी रिकवरी भी देखेंगे। तो यस, हम तब जो है वो चीज़ों को बाइंग करेंगे, मतलब अभी बाइंग करेंगे, और उस टाइम हम चीज़ों को इंशाल्लाह देखेंगे कि रिलीफ आ सकता है। सो अभी के लिए आप लोग क्या करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप चैनल भी मस्त ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।